अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे और दुआ करते हैं परवरदिगार आप सबको अच्छा रखे, हर मुसीबत परेशानियों से महफूज फरमाए। एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जी हाँ, जो कि सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की है। वो अपने बयान में कह रहे हैं, हज़ारों रुपए खर्च करने से पहले अपने पड़ोसी के हक़ को अदा करो। अपनी बस्ती, अपने इलाके, अपने अतराफ़ के गरीबों की मदद करो। इतने हज़ारों रुपए खर्च करते हैं आप हार डाल कर के। सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने अपने बयान में ख़ुद फरमाया है, ख़ुद कहा है कि मेरे गले में 10 किलो का हार गुलाब के फूलों का मैं कितनी देर तक अपने गले में डाले रहता। चलिए आपको सुनवाते हैं सैयद अमीनुल क़ादरी के इस बयान को, और इस वीडियो में सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या है सच्चाई सैयद अमीनुल क़ादरी के इस बयान में। आपने ये इतना महंगा फूल लाए, इतना महंगा, देखिए कितना महंगा। मैं समझता हूँ कि 5,000 से कम का नहीं होगा। कितने का? 5,000 से कम का नहीं होगा ये। और अगर और कम कर दूं तो चले 2,000 का पकड़ लें। मैंने उसको 1 मिनट भी नहीं पहना, मैं पहन भी नहीं सकता। इतना 10 किलो का वजन का कितनी देर पहनूंगा? 1 मिनट में मैंने उतार दिया। आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ, 1 घंटे की तकरीर के लिए जिस सैयद को आपने बुलाया, 2,000 का हार उसके गले में आधे मिनट के लिए डाल दिया। क्या तुम अपनी मस्जिद के इमाम के बच्चे की स्कूल की फीस भरने के लिए भी इतने सीरियस हो? अगर ये 2,000 तुमने बचा लिए होते तो तुम अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम के बच्चे की स्कूल की फीस भर सकते थे 1 महीने की। इससे मुझे क्या फायदा हुआ? अगर आपको मुझे फूल ही पहनाना था, एक गुलाब दे देते। इस तरह के करोड़ों फूल मेरे अंदर कोई तरक्की नहीं जगा सकते। इज्जत और जिल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है। न फूलों से इज्जत बढ़ती है, न गालियों से इज्जत घटती है। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। बेशक बेशक। उस इमाम बुखारी का बुखारा भी मुखालिफ था, समरकंद भी मुखालिफ था। बुखारा जाते थे तो वो बाइकाट करते थे, समरकंद जाते थे वो बाइकाट करते थे। तुम्हें पता है जिसकी खत्म बुखारी के नाम पर तुम हर साल जलसा करते हो, वो बुखारी समरकंद जाते थे तो वहां बाइकाट, बुखारा जाते थे पूरा जमाना बाइकाट हो गया। इमाम बुखारी समरकंद और बुखारा के दरमियान अकेले खड़े थे, अकेले। अल्लाह, जमाना मुखालिफ था मगर अल्लाह राजी था। बेशक बेशक। तवज्जो करना, जमाना मुखालिफ था, अल्लाह राजी था। इसलिए बुखारी ने कहा, ए अल्लाह, ना बुखारा वाले अपनाते ना समरकंद वाले अपनाते। इतनी बड़ी जगह मेरे लिए तंग हो गई, मुझे उठा ले। तो इमाम बुखारी का तन्हाई में इंतकाल हुआ। तन्हाई, अल्लाह, तन्हाई में, लेकिन अल्लाह राजी था। अल्लाह को राजी किया, पब्लिक की तरफ तवज्जो नहीं की। तो क्या नतीजा क्या निकला? इमाम बुखारी को दफन कर दिया। बारिश रोक ली, अल्लाह ने रोक ली। अब बारिश नहीं होती, इस्तिस्का पे इस्तिस्का, इस्तिस्का पे इस्तिस्का पड़े, बारिश नहीं होती। एक मजजूब ने कहा, जब तक बुखारी के वसीले से उसके मजार पे जाके दुआ नहीं करोगे, बारान रहमत का नुज़ुल नहीं होगा। अल्लाह, बेशक बेशक। मुखालिफत और बाइकाट करने वाले और फतवा लगाने वालों को अल्लाह ने मजबूर किया बुखारी की कब्र पर आने पे, और सब आए और वहां आकर के दुआ की। तब लोगों को पता चला जिसको हम क्या क्या समझ रहे थे वो तो अल्लाह की बारगाह में मकबूल था। ये फूल मकबूल नहीं बनाते, ये कपड़े मकबूल नहीं बनाते, ये अमामे के पेच मकबूल नहीं बनाते। अत्तक़वा हाँ होना, दिल का तकवा अल्लाह की बारगाह में मकबूल। बेशक बेशक। हम सबकी परवाह करते हैं। तो मेरी गुजारिश है, शादियों के खर्चे पे कंट्रोल करो, जी, जलसों के खर्चे पे कंट्रोल करो, अपने खर्चे पे वरना अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा। अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा, मेरी बंदियां मुर्तद हो रही थी और तू सिगरेट और हुक्के में पैसे खर्च कर रहा था। मेरी बंदियां मेरा दीन हक छोड़ करके गुर्बत की वजह से जा रही थी
और तुम लोग 5-5 हजार के फूल आधे आधे मिनट के लिए पहन के मजहबी अय्याशियां कर रहे थे। अल्लाह आपको अल्लाह जिसको पिनाना है पिनाओ, तुम जानो वो जानो, मुझे नहीं पिना, मेरे लिए नहीं करना। और अगर करना चाहते हो तो ये 2-2, 3-3 हजार अपने मोहल्ले के इमाम के हाथ में रखो, तो तुम्हारे भी साले सवाब के लिए, मेरे भी साले सवाब। किसी गरीब की झोली में डालो, अपने पैसों की कद्र करो, पैसे बचाओ। किसी भाई ने भी लाया था, किसी ने, वो मोमिन तो था, मुसलमान तो था, उसकी रकम किसी गरीब की। क्या आपके, क्या नाम है गांव का आपका? क्या इचौली में आज कोई ऐसा बंदा नहीं था जो भूखा सोया हो? मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई हो यार, क्या इचौली में कोई गुर्बत की वजह से भूखा नहीं सोया होगा? तो कोई अल्लाह का एक बंदा इचौली में भूखा सोता है और उसी इचौली के अंदर मैं 5,000 का फूल आधे आधे मिनट के लिए पहनता हूं, तो अल्लाह मुझसे नहीं पूछेगा? हम तो सूफिया के गुलाम है मेरे भाई। जब लंगर सब खा लेते थे और महबूब इलाही के सामने आखिरी में खाना आता था, तो महबूब इलाही खाना देखते थे और खादिम का चेहरा देखते थे, कहते थे मैं कैसे खा लूं, हो सकता है कि जमुना के किनारे कोई खारिश ज़दा कुत्ता भूखा पड़ा होगा। अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा, मोहम्मद अहमद और निजामुद्दीन, एक कुत्ता भूखा था और तू पेट भर के खा रहा था, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूं? ये दीन है। अल्लाह तुमने दीन नहीं सीखा। सिगरेट पीने वालों, अपनी दौलत को अपने हाथों से आग लगाने वालों, नशा करने वालों, अपनी जवानियों को अपने हाथों से आग लगाने वालों, खुदा के लिए रहम कर लो, अपने आप पे रहम कर लो। जो आखिरी बात कहने चला था वो ये, वो वाकया याद है, नशा करोगे पछताओगे, और ऐसा पछताओगे कि वो पछताना काम नहीं आएगा। किताबों में लिखा है, किताबों में लिखा है, दर्द दिल के साथ सुन ले मेरे वो नौजवान जो नशे की तरफ जा रहे। हमारे मजहब ने तो नशे वालों के साथ बैठने से ही मना किया, बल्कि पता चल जाए कि कोई नशा करता है उसको समझाओ, नहीं मानता है ना, उसको अपनी महफिल में जगह भी मत दो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो नशेड़ी को अपनी महफिल में जगह देगा, अल्लाह कयामत के दिन उसको अंधा उठाएगा, अल्लाह कयामत के दिन उसको अंधा उठाएगा। और जो लोग नशे का कारोबार करते हैं, अल्लाह करे उन तक मेरी आवाज पहुंचे। मौत बेचने वाले, मौत के सौदागरों, तुम कभी सोचा किसी के हाथ में एमडी और नशा की पुड़िया थमाते वक्त कि तुम किसी के जवान बेटे को मौत के मुंह में ढकेल रहे हो? इसकी जगह तुम्हारा बेटा होता तो तुम इसी तरह उसको मौत के गड्ढे में ढकेलते? और सुनो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। दुश्मनों के नशेमन पे बिजलियां गिराने वालों, दुश्मनों के नशेमन को उजाड़ने वालों, दुश्मनों के जवान बच्चों को नशे में मुब्तला करके मौत के घाट उतारने वालों, अगर तुम किसी का घर वीरान करोगे, किसी बूढ़ी माँ की गोद उजाड़ोगे, किसी के घर में अंधेरा करोगे, तो तुम्हारे घर में भी कभी उजाला नहीं रह जाएगा। इसलिए अगर तुम मुसलमान हो और नशे का धंधा करते हो, शराब बेचते हो, एमडी बेचते हो, नशे की चीजें बेचते हो, तौबा कर लो, तौबा। दौलत ही सब कुछ नहीं है। अरे हलाल कमाने वाले अपने साथ कुछ नहीं ले जाते, हराम कमाने वालों तुम क्या ले जाओगे? जिसने आधी से ज्यादा दुनिया फतेह किया वो सिकंदर आजम दुनिया से खाली हाथ गया, तुम अपने साथ क्या ले जाओगे? और नौजवानों से कहता हूं, हम सिर्फ अपने लिए पैदा नहीं हुए, सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तुम खुद बेदारी पैदा करो, नशा नहीं होगा। तालीमी बेदारी पैदा करो, छोटे छोटे बच्चों को मोटिवेट करो। पढ़ना है, कुछ बनना है, मुल्क का मुस्तकबिल बनना है, कौम का मुस्तकबिल बनना है, किसी पे बोझ नहीं बनना है, लोगों की जरूरत बनना है। हमारा हर जवान बेटा बेटी ग्रेजुएट से कम ना हो, इतने इल्म पे मेहनत करो, खूब मेहनत करो। तो मैं अर्ज कर रहा था, वो वाकया जल्दी से पढ़ के बात पूरी करूं, काफी देर हो गई। मैं भी मुख्तसरी गुफ्तगू करना चाहता था लेकिन जज्बाती हो गया। आखिरी वाकया सुन ले, नशे का नुकसान। इस वाकये को लिखा है
अल्लामा इब्नुल जौजी ने अपनी किताब में, और उसको मैं अपने अल्फाज के जामे में बयान कर रहा हूँ। हजरत सैयदुना मालिकुद्दीनार फरमाते हैं, मालिक इब्ने दीनार, कि मैं हज को गया। जब हज को गया तो मैंने क्या देखा कि पूरा हरम खचाखच भरा हुआ है। तकरीबन 5 लाख लोग हज के लिए आए हुए हैं। मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह 5 लाख लोग हज को आए, मैं खुद भी हज को आया, मौला किसका हज तूने कबूल किया वो भी मुझे बता दे, जिसका रद्द किया वो भी मुझे बता दे। मैं ये दुआ करके मिना में आकर के आंख बंद की और सोया हुआ था। ऐसे में मैंने क्या देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि ए मालिक, हमने मोहम्मद इब्ने हारून नाम का एक बल्खी हाजी है, बल्ख का हाजी है, उस बल्खी हाजी का हज रद्द कर दिया है, और तुम उठो और उठ करके जाओ और जाकर उस जवान को बताओ, उस शख्स को बताओ कि हमने उसका हज रद्द कर दिया। तुम उसको जाकर बताओ हमने उसका हज रद्द कर दिया। अब जवानों ध्यान से सुनना, मालिक बिन दीनार उठे और उठने के बाद मिना के अंदर जो खैमे अलग अलग लगे हुए थे तो उन लोगों से पूछने लगे, बल्ख के जो हाजी थे, ए बल्खी हाजियों, तुम में मोहम्मद इब्ने हारून कौन है? तो उस वक्त बल्ख के हाजियों ने कहा, आप कौन है और आप मोहम्मद इब्ने हारून को कैसे जानते हैं? तो कहा कि मैं मालिकुद्दीनार हूं, मैं बगदाद से आया हूं हज करने के लिए। अच्छा, इतने बड़े वली मालिकुद्दीनार, और आप इब्ने हारून को क्यों पूछ रहे हैं? आपको पता इब्ने हारून क्या है? कहा क्या इब्ने हारून क्या है? कहा हमारे पूरे बल्ख में सबसे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार और पारसा इंसान को इब्ने हारून कहते हैं। अच्छा, अब दिल में सोचने लगे, या अल्लाह, तू कहता है रद्द कर दिया, तू कहता है इब्ने हारून का हज रद्द कर दिया, और ये पब्लिक कह रही है कि उससे बड़ा मुत्तकी पूरे बल्ख में कोई नहीं। इससे याद रखना मुसलमानों, पब्लिक के तारीफ करने पे फूलना मत। पता नहीं अल्लाह के निगाह में हमारा क्या मर्तबा है। दुनिया तो रहमतुल्लाह अलैह कहेगी, अगर अल्लाह लानतुल्लाह कह दे तो क्या होगा? अल्लाह गौर तो करे ना, फिर अल्लाह अल्लाह है ना, उसकी नजर में अच्छे बनो। हम दुनिया की नजर में अच्छे बन रहे हैं। अल्लाह के बंदो गौर करो, इब्ने हारून की कितनी तारीफ कर रहे थे बल्ख वाले, बड़ा नेक, बड़ा नेक, बड़ा नेक, और अल्लाह कह रहा है ख्वाब में मालिक को मैंने हजरत कर, जाके बता। तो मालिकुद्दीनार होशियार अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा ये मिलेगा कहाँ? बोले ये ऐसे खेमों में नहीं रुकता, हर साल हज को आता है, हर साल हज को आता है, ऐसे खेमों में नहीं रुकता। अच्छा, फिर कहाँ रुकता है? वो खुले आसमान के नीचे चिलचिलाती धूप में रुकता है, और वो रोजे से रहता है, साल भर रोजा रखता है, रोजे रोजा, नफिल रोजा, पैदल हज करता है। अच्छा, अब हजरत मालिकुद्दीनार सोच रहे अल्लाह का हुक्म कुछ है, पब्लिक कुछ कह रही है, चलो चलते हैं। जब उसको ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो क्या देखा? एक बंदा है, उसका एक हाथ कटा हुआ है और दूसरे हाथ से उसने अपने पैर को बांध कर जंजीर हाथ में ली है और आसमान की तरफ आंख उठाकर कहता है, अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर, बख्श दे। रो रहा है, रोते रोते उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई है। अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। इब्ने हारून जैसे ही मालिकुद्दीनार के कदमों की आहट को सुनता है, फौरी तौर पर आंसू पोंछता है और आंसू पोंछ करके कहता है, ए बुजुर्ग, कौन है आप? आपने सलाम किया, वालेकुम, कौन है आप? मैं मालिकुद्दीनार हूं। अच्छा, कोई ख्वाब देख कर आए हो मेरे पास? अल्लाह अल्लाह, कोई ख्वाब देख कर आए हो मेरे पास? हजरत मालिक ने सोचा, अरे ये तो इतना पहुंचा हुआ है कि मेरा ख्वाब भी जानता है। ख्वाब देख के? जी ख्वाब देखा है। यही ख्वाब देखा है ना कि मैंने इब्ने हारून का हज रद्द कर दिया, जाके उसको बता दो। यही देख कर आए? हाँ यही देखा। तो ये तो ख्वाब भी जानता है, ख्वाब का मजमून भी जानता है। कहा, ए अल्लाह वाले, तू मेरे ख्वाब को और ख्वाब का मजमून भी जानता है, अल्लाह ने तेरा हज रद्द कर दिया, कैसे रद्द कर दिया? कहा, मैं अल्लाह वाला नहीं, मैं पापी हूं। ये करामत के तौर पे नहीं बता रहा हूं, ये बरसों का तजुर्बा इसलिए बता रहा हूं। 25 साल से हर साल हज को आ रहा हूं। कितने साल से? 25 साल से हर साल हज को आ रहा हूं, और हर साल कोई ना कोई वली को ख्वाब दिखता है और अल्लाह का हुक्म होता है कि जाओ
और इब्ने हारून को कह दो कि मैंने उसका हजरत कर दिया। 25 साल से सुकून नहीं है मुझे, सोता हूं तो नींद नहीं आती, भूख भी नहीं लगती, कहीं चैन है ना कहीं सुकून है, बस बेचैन हूं, बेकरार हूं। इबादत करता हूं तो इबादत भी कबूल नहीं, जिक्र करता हूं तो जिक्र भी कबूल नहीं, हज करता हूं तो हज भी कबूल नहीं। क्या करूं मालिक? हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा, इब्ने हारून, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा अल्लाह बहुत मेहरबान है, बड़ा करीम है। तूने कुछ ऐसा काम जरूर किया होगा कि अल्लाह तुझसे नाराज है, बता तूने किया क्या है? उसने कहा, यह खास बात है, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। ऐ मालिकुद दीनार, मैं आपको बताता हूं कि अल्लाह मुझसे नाराज क्यों हुआ। तब वो अपना इब्ने हारून अपना वाकया बताता है। इब्ने हारून कहता है, ऐ मालिकुद दीनार, मैं बहुत मालदार बाप का बेटा था, अल्लाह ने बहुत दौलत दी थी, बहुत माल दिया था, गलत दोस्तों की सोहबत में पड़ गया, गलत दोस्त मुझे नशे की तरफ ले गए। मेरी कौम के जवानों, सोहबत ही संवारती है, सोहबत ही बिगाड़ती है। गलत दोस्तों के साथ मत रहो, जो गुनाह की तरफ ले जाए वो मुनाफिक है, वो दोस्त नहीं है। जो बुराई की तरफ ले जाए वो दुश्मन है, दोस्त नहीं है। जो जिना के अड्डों की तरफ ले जाए, जो शराब के अड्डों की तरफ ले जाए, जो जुआ के अड्डों की तरफ ले जाए, जो लड़कों की नाजायज दोस्ती की तरफ ले जाए, जो हराम कामों की तरफ ले जाए, वो दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है, वो गद्दार है। सच्चे दोस्त की पहचान है, अगर तू अल्लाह को भूल जाए तो वो तुझे अल्लाह की याद दिलाए। सच्चा दोस्त तुझे अल्लाह की तरफ ले जाता है, सच्चा दोस्त तुझे गुनाह की तरफ नहीं ले जाता। सच्चे दोस्त की पहचान यही है। बहरहाल वो मालिकुद दीनार से कहता है, ऐ मालिक इब्ने दीनार, गलत दोस्तों की सोहबत में पड़ गया, माल बहुत था, नशे का आदी बना दिया, नशा करता रहा। माँ को खबर नहीं थी, माँ को इत्तला नहीं थी कि मैं नशेड़ी हो गया हूँ, मैं नशा करने लगा हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि शाबान की आखिरी तारीख थी, दोस्तों ने मशवरा किया, कल से रमजान शरीफ शुरू हो जाएगा, एक काम करते हैं, कल से तो मौका नहीं मिलेगा नशा करने का, आज जरा जी भर के नशा कर लेते हैं। इतना नशा कर लिया कि शाम हो गई, नशा नहीं उतरा, तो मजबूरन शाम के वक्त मैं डोलता डोलता अपने घर आया। मेरे जवानों, अल्लाह वो तुम्हें दिन न दिखाए जो इब्ने हारून को दिखाया। अल्लाह अकबर, गौर से सुनना। इब्ने हारून कहता है, ऐ मालिकुद दीनार, मैं नशे में था, डोलते डोलते आया, रमजान का चांद नजर आ चुका था, रमजानुल मुबारक की तैयारियां हो रही थी, लोगों तेज तेज कदम से नमाज तरावी के लिए मस्जिदों को आबाद करने के लिए जा रहे थे, और मैं डोलते हुए नशे की हालत में अपने घर के दरवाजे पर आया। मेरी माँ ने पहली मर्तबा मुझे नशे की हालत में देखा। मेरी माँ को पता नहीं था कि मैं नशा करता हूँ। पहली मर्तबा माँ ने मुझे नशे की हालत में देखा। जैसे ही नशे की हालत में देखा, मेरी माँ को गुस्सा आया। मेरी माँ ने जोरदार तमाचा मेरे चेहरे पे मारा, क्योंकि मैं माँ का बहुत अदब करता था, माँ का बहुत फर्मा बरदार था। मैं अपनी माँ की कभी नाफरमानी नहीं करता था। मेरी माँ को बड़ा घमंड था मुझ पे, बड़ा एतमाद था कि मेरा बेटा मेरी नाफरमानी कभी नहीं करता। जैसे ही मेरी माँ ने मुझे एक तमाचा मारा, क्योंकि मैं होश में नहीं था, मैं तो नशे में था। नशे की हालत में जब मेरी माँ ने मुझे एक तमाचा मारा, शैतान ने मुझ पे काम किया। मैं गुस्से में आया और नशे की हालत में मैंने अपनी माँ को पलट कर तमाचा मारा। मैंने अपनी माँ को एक नहीं बल्कि कई तमाचे मारे और मारता रहा यहाँ तक कि अपनी माँ को मारते मारते बूढ़ी माँ को उठाकर मैंने जलती हुई आग में फेंक दिया। अल्लाह, जलते हुए तन्नूर में मैंने अपनी माँ को फेंक दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। जब सुबह को मेरा नशा उतरा, मैंने अपनी बीवी को आवाज दी। मेरी बीवी ने बहुत तल्ख लहजे में जवाब दिया। मैंने पूछा, ओ फरमा बरदार नेक बीवी, तू मुझे तलखी में जवाब क्यों देती? तो कहा, मैं तो तेरे नशा उतरने के इंतजार में थी। अरे जब तू अपनी माँ का नहीं हुआ, मेरा क्या होगा? मैं तेरा घर छोड़कर जाती हूँ। मैंने पूछा, माँ को क्या हुआ? माँ को क्या हुआ? कहा, देख माँ को क्या हुआ। तो इब्ने हारून कहता है, मालिकुद दीनार, मैंने देखा मेरी माँ मुर्दा जली हुई रोटी की तरह कोयला बन के पड़ी थी। मैंने पूछा, माँ को ये किसने किया? मेरी बीवी ने पूरी दास्तान बताई। मगर पछतावे से का होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। माँ का कातिल था मैं। मुझे एहसास हुआ
कि नशे ने सिर्फ मुझसे नशा नहीं करवाया, नशे ने मुझे माँ का कातिल तक बना, मैंने अपनी माँ को कत्ल तक कर दिया। ऐ नशा करने वाले मेरी कौम के जवानों, हो सकता है कि तुम भी अपने बाप के कातिल बन जाओ, तुम भी अपनी माँ के कातिल बन जाओ। अरे उसने तो चूल्हे की आग में माँ को फेंक करके जला दिया, तुम तो अपने माँ बाप को दुखों की आग में जला रहे हो, टेंशन की आग में जला रहे हो, बेचैनी की आग में जला रहे हो। जाके पूछो अपनी उन माओ से जो तुम्हें नशे की हालत में देखकर कितना बेचैन होती है, बेकरार होती है, तड़पती है, रातों को सो नहीं पाती, सिसकियां लेकर के करवटें बदल बदल कर अल्लाह से दुआ करती, अल्लाह मेरे बच्चे को संवार दे, मेरे बच्चे को संवार दे। वो बाप के दिल से पूछो, अल्लाह अकबर, जिसने तुम्हें इतनी उम्मीदों से पाला था कि तुम जवान हो जाओगे, बाप का सहारा बनोगे, लेकिन नशे की वजह से तुमने अपने बाप को भीख मांगने पे मजबूर किया, बुढ़ापे में मजदूरी करने पे मजबूर किया। अल्लाह को जवाब क्या दोगे? दुनिया भी तबाह कर रहे हो, आखिरत भी बर्बाद कर रहे हो। सुनो सुनो, मालिकुद दीनार कहते हैं, जब उसने बताया कि मेरी माँ को मैंने मुर्दा पाया तो मैंने कुल्हाड़ी ली और अपने उस हाथ को काट दिया कि जिस हाथ ने मेरी माँ को मारा, हाथ काट दिया, अपना महल बेच दिया, सब अल्लाह की राह में सदका कर दिया, गुलामों को आज़ाद कर दिया, अल्लाह की राह में सब खत्म कर दिया। अब एक मुट्ठी चना, उसी से सहरी करता हूँ, उसी से इफ्तार करता हूँ, रोज़ाना रोज़ा रखता हूँ। कोई घर नहीं है, हर साल पैदल हज को आता हूँ, ना नमाज कबूल हो रही है, ना रोज़ा कबूल हो रहा है, ना हज कबूल हो। तो हज़रत मालिकुद दीनार कहते हैं, जालिम बदबख्त, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, अल्लाह कभी तुझे माफ न करे। ये कहते हुए हज़रत मालिकुद दीनार पलट गए। मालिकुद दीनार कहते, जब मैं पलट रहा था तो पलटते हुए मैंने आवाज़ सुनी, ऐ गमों को खोलने वाले, मुझे माफ़ कर दे मेरे अल्लाह। जब मैं आया, खैमे में लेट गया तो ख्वाब में मुझे रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई। अल्लाह के रसूल ख्वाब में आए और आने के बाद कहा, ऐ मालिक, तूने उसको बद्दुआ क्यों दी? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, उसने कितना बड़ा जुर्म किया। आका फरमाते हैं, मैं बताऊं क़यामत में उसके साथ क्या होगा? क्या होगा? अल्लाह की अदालत में वो और उसकी माँ दोनों खड़े होंगे। अल्लाह फरमाएगा, तू नशा करता था, माँ का कातिल था, तू जहन्नम में जा। हज़ारों साल तक उसको जहन्नम में जलाया जाएगा, लेकिन एक दिन उसकी माँ जो जन्नत में चली गई थी, वो अल्लाह से पूछेगी फरिश्तों से, मौला मेरा इब्ने हारून तेरी जन्नत में नजर नहीं आता। तो फरिश्ते जवाब देंगे, उसने तुझे कत्ल किया, वो नशा करता था, इसलिए वो जहन्नम में जल रहा है हज़ारों साल। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश करके जाना। जो आज जलसों का माहौल बना हुआ है, सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने हालाते हाजिरा को मद्देनज़र रखते हुए इस बयान में हम सब के लिए सबक पेश किया है। इसलिए कि लोगों का, आवाम का पैसा, सारी जनता जो आवाम पैसा पेश करती है जलसों के लिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ सवाब के लिए पेश करती है। और हम लोग जो कमेटी वाले बना लेते हैं, जो सदर बन जाते हैं जलसों के, वो फजूल खर्ची करते हैं, हद से ज़्यादा पैसा इतना खर्च करते हैं जो फजूल में लगता है। तो उन कमेटी वालों के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ताकि उनके दिमाग में बात फिट हो सके। सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने ये बयान जो पेश किया है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करके जाना। आप सब को भी ये बयान पसंद आया या नहीं आया, सैयद साहब ने सही कहा या नहीं।